गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के बारे में। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखनी चाहिए। आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वाईडी, अगर आपका कोई सब्जेक्ट बैक है तो आपकी एग्जाम होगी नहीं होगी, जो सारे जो गाइडलाइंस हैं, जो सर्कुलर है वो आ चुका है। तो गाइस ये जो सर्कुलर है ये सभी कॉलेजेस के लिए होगा, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए होगा। तो ये जो है फिलहाल हम सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ की बात कर रहे हैं। तो गाइस ये जो सर्कुलर है इसके अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं। इसके अंदर जो है यूजीसी ने क्या गाइडलाइंस दी थी, आपकी एग्जाम्स कब होगी, अगर आपका कोई सब्जेक्ट बैकलॉग है, अगर आप वाईडी स्टूडेंट हो तो आपको एग्जाम देनी है नहीं देनी है, और फाइनल की स्टूडेंट की एग्जाम होगी ये तो डेफिनेटली है, तो वो एग्जाम कैसे होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो फाइनल की स्टूडेंट्स के अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं FY, SY, TY, उनकी एग्जाम नहीं होगी। और जो इंपॉर्टेंट थिंग्स आप सभी को जाननी है वो इस थ्रू आउट द वीडियो में आप जानोगे। हम एक एक करके जो है सारे पॉइंट्स को जो है समझते हैं। तो गाइस हम जो है परीक्षा आवेदन पत्र एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ से जो है स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट ये बताता है कि भैया मई जून 2020 में जो एग्जाम होगी तो उसके लिए जो है आपको जो है एग्जाम फॉर्म फिल करने हैं। तो अगर गाइज अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको जो है जो भी साइट है unipune.ac.in वहाँ पर जाके जो है आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने हैं। तो अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के हो, अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी के हो तो आप लोगों की जो है साइटें अलग होगी, आपको वहाँ पर जाके जो है एग्जाम फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे जो है पुणे यूनिवर्सिटी ने जो डेट रखी है फॉर्म फिल करने की वो है 19/5/2020 से लेके 28/5/2020। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको ये बता दूं कि इस बार जो है कोई भी ऐसे नहीं होने वाला है कि भैया अगर आपका एग्जाम फॉर्म जो है, एक होता है लेट फीस, एग्जाम फॉर्म की जो दी हुई डेट होती है अगर वो निकल जाती है तो फिर लेट फीस के साथ आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इस बार जो है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो ये पर्टिकुलर डेट है तो उसी के अंदर आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने हैं। अगर आपने नहीं फिल किया है तो अभी आप फिल कर सकते हो, और जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन ही होने वाला है। तो ये तीन ही जो बातें हैं वो इसके अंदर बताई गई हैं। अब हम आते हैं ब पॉइंट के ऊपर। तो गैस ये जो पॉइंट है ये जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अंतिम सत्र यानी कि फाइनल के स्टूडेंट नहीं है, फाइनल के छोड़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो है सारे पॉइंट्स हैं। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये बताता है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर को छोड़कर जितने भी ईयर के स्टूडेंट हैं आप लोगों की एग्जाम नहीं होने वाली है। आप लोगों का जो है कोई भी एग्जाम नहीं होगी। आप लोगों का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 50% मार्क जो आपके करंट सेमिस्टर के अंदर जो भी आपका परफॉर्मेंस रहा है, इवेल्युएशन, इंटरनल असेसमेंट, और 50% मार्क जो है आपके प्रीवियस सेमेस्टर का जो परफॉर्मेंस रहा है उसके बेसिस के ऊपर दिया जाएगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें यही बताया है। तीसरा पॉइंट जो आता है नीचे वो ये है, उपरोक्त सर्व विद्यार्थ्यांची नियमित प्रात्यक्षिक व मौखिक परीक्षा होणार नाहीत। तो गाइस इसके अंदर ये बताते हैं कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपकी ओरल, इंटरनल ये एग्जाम्स नहीं होंगी, और जो मार्क्स होंगे ये जो है आपकी जो कॉलेज है उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। और ये मार्क्स आपको दिए जाएंगे आपके जो भी आपने असाइनमेंट्स लिखी होंगी, जो भी आपके कॉलेज का जो इंटरनल असेसमेंट वर्क होगा उसके बेसिस के ऊपर जो है आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सो गाइस फोर्थ पॉइंट ये आता है, उपरोक्त विद्यार्थ्यांच्या कोणत्याही बॅकलॉग विषयाची परीक्षा जुलै 2020 मध्ये होणार नाही। अशा विद्यार्थ्यांची बॅकलॉग विषयाची परीक्षा पुढे नवीन सत्र सुरू झाल्यानंतर 120 दिवसाच्या कालावधीत घेण्यात येईल। जर अशा विद्यार्थ्यांना जुलै 2020च्या परीक्षेचा निकालानंतर परफॉर्मन्स इव्हॅल्यूट हवी असल्यास तर पुढील सत्रामध्ये संधि देण्यात येईल। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर जो है ये बताते हैं कि भैया अब फाइनल के स्टूडेंट को छोड़कर FY, SY, TY के स्टूडेंट हो तो आप लोगों की अगर कोई भी सब्जेक्ट बैक रह जाता है, सपोज TY के स्टूडेंट आपका SY का सब्जेक्ट बैक है तो आपका जो SY का बैक का सब्जेक्ट का पेपर अभी नहीं होगा, इस सत्र के अंदर नहीं होगा। आप जो है नेक्स्ट ईयर प्रमोट हो जाते हो और आपको वो जो पेपर है आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में देना है। इस सेमेस्टर में आपकी कोई एग्जाम नहीं होगी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोगों का मेजॉरिटी स्टूडेंट का ये डाउट था। तो होपफुली आपका जो डाउट है इसके अंदर क्लियर हुआ है। अब हम आते हैं क पॉइंट के अंदर जो कि अंतिम सत्रातील नियमित पुनः परीक्षाचे व अनुशेषित विद्यार्थी, रेगुलर, रिपीटर आणि बॅकलॉग। तो इससे पहला जो हमने पॉइंट देखा वो था
जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स नहीं हैं। अब ये जो पॉइंट है का पॉइंट ये सिर्फ फायनल ईयर के स्टुडंट्स के लिए है। तो गाइस इसका फर्स्ट पॉइंट ये आता है, अंतिम सत्रात असलेल्या विद्यार्थ्यांचा अंतिम सत्रातील विषयाची तसेच सर्व सत्रातील बॅकलॉग विषयाची लेखी परीक्षा पारंपरिक पद्धतीने घेण्यात येईल। विशेष बाब म्हणून सर्व विद्याशाखातील सर्व अभ्यासक्रमाचे परीक्षा निकाल 50% अंतर्गत गुण इन सेमिस्टर सेशनल टक्के शेवटच्या सत्रात घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षांचा एकत्रित मूल्यांवर आधारित असतील। इसमें ये बताता है कि फाइनल सेमेस्टर की जो है एग्जाम कंडक्ट की जाएगी और अगर आपका कोई बैकलॉग है तो उसकी भी जो एग्जाम है वो कंडक्ट की जाएगी और आपका जो भी रिजल्ट होगा वो होगा 50% के बेसिस के ऊपर, यानी कि 50% आपका जो थियरी जो भी आप एग्जाम दोगे और 50% जो है आपका निकाल जो है वो आपका इन सेमेस्टर सेशनल इन सब के ऊपर जो है डिपेंड करने वाला है। तो अब हम आते हैं इसके अंदर सेकेंड पॉइंट के ऊपर। तो इसमें ये कहता है, सदर विद्यार्थ्यांच्या नियमित व बॅकलॉग प्रात्यक्षिक मौखिक परीक्षा प्रोजेक्ट परीक्षा इत्यादीची व्यवहार्यता तपासून अंतर्गत मूल्यांकन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंस घेण्यात येईल। तो गाइस आप लोगों का जो ओरल एग्जाम है, प्रोजेक्ट का आपका जो सबमिशन होगा और ये जो भी बैकलॉग के ओरल्स हैं तो वो सब जो है ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। दुसरा पॉइंट ये बताता है, विद्यार्थ्यांना ज्या विषयाची परीक्षा द्यावी आहे त्या तपासलेली माहिती खालील प्रमाणे आहे। 2 वर्षीय अभ्यासक्रमामध्ये चौथ्या सत्राचे विद्यार्थी व चौथ्या सत्राच्या ज्या विद्यार्थ्यांचे सत्र 1, 2 व 3 मधील बैकलॉग विषय असतील असा विद्यार्थ्यांना परीक्षा होणार आहेत। तो गाइस इसके अंदर ये बताता है, अगर आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल का है तो उसमें 4th ईयर के जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि 2 वर्ष के अंदर जो है 4th सेमेस्टर या आपका फाइनल सेमेस्टर होगा, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है एग्जाम देनी होगी। और अगर आपका 1, 2, तीसरा बैकलॉग है सब्जेक्ट तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी जो है एग्जाम देनी होगी। फिर हम आते हैं 3 वर्ष अभ्यासक्रमामध्ये 6व्या सत्राच्या विद्यार्थी व 6व्या सत्राच्या ज्या विद्यार्थ्यांचा सत्र 3रा, 4था व 5वां मधील बैकलॉग विषय असतील असा विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होणार आहे। तो अगर आपका जो कोर्स है ड्यूरेशन उसका 3 साल का कोर्स है तो उसके अंदर जो है 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं और 6 सेमेस्टर का जो स्टूडेंट है जिसका जो सब्जेक्ट 3रा, 4th और 5th सेमेस्टर का अगर कोई सब्जेक्ट बैक है तो उसे जो है एग्जाम देनी होगी। नेक्स्ट 4 वर्षीय अभ्यासक्रमामध्ये 8व्या सत्राच्या विद्यार्थी व 8व्या सत्राच्या विद्यार्थ्यांचा सत्र 5वा, 6वा व 7वां मधील बैकलॉगचा विषय असतील असं विद्यार्थ्यांचा परीक्षा होणार आहेत। तो अगर आपका जो इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है वो 4 साल का होता है और इसके अंदर 8वां जो सेमेस्टर होता है वो फाइनल सेमेस्टर होता है, तो जो भी स्टूडेंट 8th सेमेस्टर में हैं उन लोगों को जो है एग्जाम देनी है। और 8th सेमेस्टर के अंदर जितने भी स्टूडेंट आते हैं अगर उनका कोई सब्जेक्ट बैक है 5th, 6th या 7th सेमेस्टर का तो उन्हें जो है उस बैकलॉग की एग्जाम देनी होगी। नेक्स्ट 5 वर्षीय अभ्यासक्रमामध्ये 10व्या सत्राचे विद्यार्थी व 10व्या सत्राच्या विद्यार्थ्यांचा सत्र 7वां, 8वां व 9वां मधील बैकलॉगचा विषय असतील असा विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणार आहे। तो अगर आपका जो कोर्स है वो 5 साल का है तो उसके अंदर जो है 10th सेमेस्टर या आपका फाइनल सेमेस्टर होगा और अगर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो अगर आपका जो है 7, 8 व 9 ये सेमेस्टर का कोई सब्जेक्ट बैक रहता है तो उसकी आपको एग्जाम देनी होगी। तो गाइस इसके अंदर जो है घुमा फिरा के मैं आपको बताऊं तो बात ये है कि फाइनल सेमेस्टर की जो है सिर्फ एग्जाम होगी और फाइनल सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हो तो अगर आपका कोई प्रीवियस सेमेस्टर का बैकलॉग रहता है तो आपको उसकी एग्जाम देनी होगी। सो गाइस अब हम जो है आ जाते हैं नीचे। गाइस इंपॉर्टेंट थिंग ये बता दो कि जितने भी फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं आप सभी को एग्जाम फॉर्म फिल करने हैं, बैकलॉग स्टूडेंट्स को भी एग्जाम फॉर्म फिल करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड पॉइंट जिसके अंदर लिखा हुआ है पुढील शैक्षणिक वर्षात आश्वस्त प्रवेश कैरी फॉरवर्ड। तो गाइस ये जो है कैरी फॉरवर्ड के बारे में तो इसमें भी जो है 3 पॉइंट आते हैं तो हम तीनों पॉइंट को देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है अंतिम वर्षाचे विद्यार्थी वगळता इतर सर्व अभ्यासक्रमाचे सर्व विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक वर्षात सत्रात प्रवेश घेण्यासाठी पात्र समजलं जाईल, सदर तरतूद केवल विद्यमान शैक्षणिक वर्षापूर्ति असेल। सो गाइस इस पॉइंट के अंदर ये बताते हैं कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी सारे स्टूडेंट्स को जो है नेक्स्ट ईयर प्रमोट किया जाता है, वो सारे एलिजिबल हैं और ये जो चीज़ है ये जो कैरी फॉरवर्ड है ये सिर्फ करंट ईयर के लिए ही है। सेकंड पॉइंट ये है मागील शैक्षणिक वर्षात अनुत्तीर्ण झालेले वायडी विद्यार्थ्यांना उपरोक्त तरतुदीनुसार पुढील शैक्षणिक वर्षात सत्रात प्रवेश घेण्यासाठी पात्र समझे जाईल। जो स्टूडेंट वायडी हैं उन लोगों को भी जो है नेक्स्ट ईयर जो है प्रमोट किया जा रहा है। वो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट उपरोक्त सर्व विद्यार्थ्यांना
ते गैरहजर असणे या किंवा अनुत्तीर्ण झालेल्या विषयांची परीक्षा जेव्हा त्या परीक्षांचे आयोजन होईल तेव्हा उत्तीर्ण होने आवश्यक आहे। तो गाइस जितने भी स्टूडेंट हैं जो एब्सेंट थे या फेल हो गए तो उन्हें जो है जब वापस एग्जाम कंडक्ट की जाएगी नेक्स्ट सेमेस्टर में तो तब जो है उन स्टूडेंट को पास होना है। तो गाइस ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। तो अगर मैं इसका जो आपको सार बताऊं तो बहुत इजीली है, वो सार सिर्फ इतना है कि भैया जो भी फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका कोई सब्जेक्ट बैकलॉग है प्रीवियस सेमेस्टर का तो आपको जो है आपके बैकलॉग की भी एग्जाम देनी है। और रिमेनिंग जितने भी स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर में नहीं आते हैं, FY, SY, TY, आपकी एग्जाम नहीं होने वाली है। आप सभी को जो है प्रमोट कर दिए गए हैं नेक्स्ट ईयर। कोई सब्जेक्ट बैकलॉग है तो आपको जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में निकालना होगा, यानी कि वही 120 डेज के अंदर जो है वो उसकी एग्जाम देनी होगी। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट मोटी मोटी बातें हैं। सो गाइस मैंने जो सर्कुलर है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो गाइज होपफुली वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।